हर शहर हर खबर में आपको कहेंगे खुशामदी। रुख करेंगे पंजाब का। हाफिजाबाद में गैपको एहलकार दुकानदारों को ब्लैकमेल करके रिश्वत लेने लगे। पैसे दो वरना मीटर उतार लेंगे। हाफिजाबाद में गैपको एहलकारों ने दुकानदारों को ब्लैकमेल करके रकम बटोरनी शुरू कर दी। गैपको एहलकार की दुकानदार से मुबैना रिश्वत लेने की फुटेज सामने आ गई। दुकानदार ने FIA को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी। मुलाजिम ने ताजिर से 1,35,000 रिश्वत लेने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। चीटेबत्ती में लापता होने वाली 14 साल लड़के की लाश बरामद हो गई। आपको बताया मकामी जिम्मेदार ने मकई की फसल काटी तो जमीन से लड़के की खोपड़ी, लाश के टुकड़े, मोबाइल कवर और कपड़े मिले। लड़के को बेदर्दी से कत्ल करके लाश के टुकड़े कर दिए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक लाश का फोरेंसिक करवाकर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। अहमदपुर शर्किया में नामालूम मुल्जिमान की मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग। 45 साल शख्स कत्ल, मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक पुल फारूकाबाद के करीब नामालूम मुल्जिमान ने मोटरसाइकिल सवार पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में जनाजा पढ़कर जाने वाला 45 साल शख्स जाबाक हो गया। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान फरार। मकतूल की शराब मोहम्मद असलम पलहोड़ के नाम से हुई। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। थाना मंशराबाद की हुदूद में नॉन स्टॉप वारदातों का सिलसिला जारी। 2 रोज में 6 पेट्रोल पंप्स पर डकैती की वारदातें की गई। आपको बताया वारदात की वीडियो ABN न्यूज को मौसूल हो गई। मुसलसल 2 रोज से जारी डकैतियों का सिलसिला न थम सका। कदारपुर पेट्रोल पंप समेत कई राहगीरों से नकदी छीन ली गई। पुलिस शहरियों को तहफ्फुज देने में नाकाम दिखाई दे रही है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में म्यूनिसिपल कमेटी की मशीनरी और लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी हो गया। सैनिटरी सामान चोरी करने वाला MC अफसर निकला। आपको बताया म्यूनिसिपल कमेटी की सफाई और गंदगी उठाने वाली ट्रॉलियां, मशीनरी, ट्रैक्टर और कीमती सामान के सालों से चोरी जारी थी। अवामी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने पानी वाली टैंकी के करीब TMA की मलकियती 4 दीवारी में मुल्जिमान को आहनी कटर से सामान काटते हुए पकड़ लिया। मुल्जिमान लोहे का सामान छोड़कर फरार। तहकीकात में सामने आया मुल्जिमान म्यूनिसिपल कमेटी अलीपुर के अफसर की मिली भगत से सरकारी सामान चोरी करके फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मियां चन्नू में शदीद धुंध की वजह से गाड़ी और क्रेन में तसादुम। हादसे में एक शख्स जाँ भाग जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। मियां चन्नू में धुंध की वजह से गाड़ी और क्रेन में तसादुम का अफसोसनाक हादसा पेश आया। हादसे में एक शख्स जाँ भाग और एक जख्मी हो गया। रेस्क्यू ने जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद सिविल अस्पताल मियां चन्नू मुंतकिल कर दिया। जाँ भाग शख्स की शनाख्त 40 साल सज्जाद जबकि जख्मी की 34 साल असगर के नाम से हुई। कसूर में टेरिटरीज वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो एजेंसी के इंतजामिया की जांच से डिप्टी कमिश्नर कसूर के साथ किए गए मुआहदे को नजरअंदाज कर दिया गया। मुआहदे के बावजूद सफाई का अमल ताहाल शुरू न हो सका। मियां काशिफ ने रिपोर्ट तैयार की है। वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी और डिप्टी कमिश्नर कसूर के दरमियान 2 माह पहले 26 मुआहिदे तय करने के बाद टैनरियों के जहरीले और केमिकल वाले पानी को साफ करने के लिए 2001 में लगाया जाने वाला एशिया का दूसरा बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट टैनर्स के हवाले किया था। मुआहिदे की शिक नंबर 11 के मुताबिक ट्रीटमेंट प्लांट पर 1 किलोमीटर के एरिया में बनाए गए लगूनों की सफाई भी करनी थी, लेकिन 2 माह गुजर जाने के करीब ताहाल गंदगी से भरे लगूनों की सफाई का अमल शुरू ना हो सका। इस हवाले से इलाका मकीनों का बात करते हुए कहना था कि 3 साल दे विच अजे तिकर मैं किराए ते बैठा, अजे तिकर 3 सालां ही सफाई नहीं हुई। ऐना जहरीला पानी छड्डदे ने कि सानू पानी पीण लई भी इत्थे नहीं लभदा। असीं सरकारी पानी बड़ी दूरों जाके पेट्रोल पंपां तो लियाने आ मिन्नत करके। ਜਿਹੜਾ ट्रीटमेंट प्लांट है ना, गंदगी है इहदी वजह ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਦਾ ਬਹੁਤ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਮਸਲਨ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ क्योंकि पानी भी नहीं ठीक घरां दा निकलदा, ठीक है सारा इहदी वजह तो क्योंकि बीमारी है। शहरियों का कहना है कि लगून्स की सफाई न होने के बाइस इलाके में बदबू और आलूदगी ने जिंदगी अजीरन बना दी है। पानी के आलूदा होने से मुतअद्दिद बीमारियां भी फैल रही हैं। अवामी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कसूर टैनरीज वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी की नाअहली पर फौरी एक्शन लिया जाए और किए गए मुआहिदे पर अमल दरामद करवाकर शहर को आलूदगी से पाक किया जाए। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, ABN न्यूज, कसूर। बहावलपुर में वज़ीर आला की आमद पर ग्रीन एंड क्लीन बनाया जाने वाला शहर अगले दिन ही गंदगी के ढेरों में तब्दील हो गया। शहर के मुकद्दस चौकों पर गंदगी के ढेर और सीवरेज का पानी जमा। SC कॉलेज के सामने गंदगी का ढेर तलबा समेत शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस। पोस्ट ऑफिस के बाहर भी सीवरेज का पानी जमा है, जिसकी वजह से आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इंतजामिया पार्कों और स्कूलों के सामने सफाई रखने में नाकाम।
वज़ीर आला पंजाब का साफ सुथरा पंजाब का नारा इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिया। साल बदला मगर चिश्तिया के अवाम की तकदीर न बदली। शहर के रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार, जिसकी वजह से शहरी शदीद अजियत में मुब्तला। रोड की खराबी के बाद जगह जगह गहरे खड्डे बन चुके, जिससे ट्रैफिक हादसात रोज का मामूल बन चुके। कई शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। शहरियों के बच्चों को स्कूल छोड़ने में भी शदीद परेशानी का सामना। शहरी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अपील की कि शहर की सड़कों की हालत बेहतर बनाई जाए ताकि शहर के 8 लाख से ज्यादा बासी मुस्तफीद हों। काजिया में इस्लामपुरा जबर सड़क के नाकिस तामीर की वजह से अहलियान हबीब चौक को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों के मुताबिक ठेकेदार और इंजीनियर की नाहली की वजह से सड़क पर धूल मिट्टी और गर्द गुबार ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। सांस और एलर्जी के अमराज फैलने लगे। इलाका मकीन कहते हैं सड़क की सुस्त तामीर के बायस मोटरसाइकिल और पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि सड़क की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए ताकि मिट्टी और गर्द गुबार से बचा जा सके। कोट मुबारक में सहूलतों का फुकदान, जहां लोग और जानवर एक ही टब से पानी पीने पर मजबूर हैं। नाकिस पानी की वजह से कैंसर, हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियों में इजाफा। इलाके हुकूमत की नजर से महरूम है। मकामी लोग हुकाम की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। हफीज खान ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। को सुलेमान तरक्की करते साउथ पंजाब में आज भी सहूलियात ज़िंदगी से महरूम है और यहाँ के लोग पसमानदगी की वजह से गुर्बत अफलास की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज के जदीद दौर में ये इलाके रोड की सहूलियात को तरसते हैं। डीजी कैनाल से ऊपर फौजी डीजी सीमेंट फैक्ट्री सखी सवर रोड के अलावा हमें लिंक रोड कदरे देखने को मिलते हैं। दौरान एमरजेंसी इन इलाकों में अगर लोगों को शहर डेरा गाजी खान निकलने के लिए सफ़र करना भी पड़े तो ये शदीद दुश्वारी का बायस साबित होता है। इन इलाकों में 100% में से 80% सरकारी इदारों, यूनियन कौंसल, अस्पतालों की तरफ जाने वाले लिंक रोड कच्चे हैं। अगर BHQ लेवल पर बात की जाए, अस्पतालों की इमारतें बुसीदा खंडरात का मंजर पेश करती दिखाई देंगी। गवर्नमेंट की तरफ से बुसीदा इमारतें और BHQ लेवल पर डॉक्टर्स की फराहमी तो मुयस्सर है, मगर इनमें आज भी अद्वियात को आवाम तरसती है। इन इलाकों में इंसान और जानवर एक ही साथ वाटर सप्लाई और टोबों पर पानी पीते दिखाई देंगे। ये इलाके आज भी मोज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर और साफ पानी को बूंद बूंद को तरस गए। नाकिस पानी, खारा पानी के बायस इन इलाकों और जिला भर में कैंसर, मुजी अमराज में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। साथ हेपेटाइटिस, यरकान, मैदा, जिगर, पेट, दीगर अमराज में भी तेजी से फैल रही हैं। इन एरियाज में अवाम आज भी हुकूमत की तरफ दस्तयाब करदा सहूलियात को अंधेरों में डूबी अवाम रोशन नवीद की नज़र उम्मीद लगा कर बैठी है। तालीम के खासे इंतजामात ना होने के बायस इन इलाकों में जराइम की शरह भी बहुत ज़्यादा है। नुमाइंदा औसाफ, ABN न्यूज़, हफीज खान, कोट मुबारक, डेरा गाजी खान। मोहम्मदपुर दीवान में धुंध और शदीद सर्दी में इजाफे के साथ मसनूई महंगाई ने अवाम की जिंदगी मुश्किल बना दी। मोहम्मदपुर दीवान के नवाही इलाके मोहरेवाला में देसी अंडा 50 रुपए और फार्मी अंडा 35 से 40 रुपए में फरोख्त। गरीब अफराद सर्दी से बचाव के लिए अंडे का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे। सर्दियों की शिद्दत में इजाफा होने के साथ साथ अंडों की जो कीमत है वो आसमान को छूने लगी है। देसी अंडा 50 रुपए का हो गया है और जो फार्मी है वो 35 से 40 का हो गया है। ये वाहिद जरिया था क़ुव्वत मुदाफ़अत प्रोवाइड करने का बच्चों के लिए और गरीब लोगों के लिए। ज़िली इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि प्राइस कंट्रोल प्राइस को मजिस्ट्रेट को हुक्म दें ताकि वो आके इन चीज़ों को देखें ज़रा मार्केट। क्या पुछ दो, महंगाई आजकल आसमान ते थी गई है। सर्दियों की शिद्दत कनू एक अंडा हा जरा गरीब जिंदा हा बालें खवेंदा हा बुजुर्गों खवेंदा हा। फार्मी अंडे की कीमत 35 तो 40 रुपए थी गई है। देसी अंडा 50 रुपए का मिलता पे। हुकूमत ने देहाती इलाकों के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स खत्म कर दिए। जिला खानेवाल में मखदूमपुर समेत 30 से ज्यादा स्टोर्स बिल्कुल खत्म कर दिए गए। मखदूमपुर के नवाही इलाकों बारह मील, गुलाबाद, जोधपुर, रहमानगढ़ समेत दर्जनों इलाकों के यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से सैकड़ों मुलाजमीन बेरोजगार होने का खदशा, जबकि गरीब आवाम को यूटिलिटी स्टोर पर थोड़ा बहुत रिलीफ मिलना भी बंद हो चुका। अवाम ने हुकूमती इकदाम की शदीद मजम्मत की और इस इकदाम को गरीब अवाम दुश्मन पॉलिसी करार दे दिया। गंडा सिंह रोड पर तजावजात की भरमार। सड़क पर एक तरफ रेडी बानों का कब्जा तो दूसरी जानब जगह जगह मिनी ट्रक अड्डे कायम कर दिए गए। सड़क पर हादसात होना मामूल बन गया। मोहम्मद शहजाद ने इसी हवाले से रिपोर्ट तैयार की है। रोड पर तजावजात की भरमार ने शहरियों का रोड से
करना मुश्किल कर रखा है। रेडी बानों ने रोड पर मुश्किल कब्जा जमा रखा। वहीं दूसरी जानब रोड पर जगह जगह मनी ट्रक अड्डे कायम हो चुके हैं। शहरियों का सफर करना महाल हो गया है, जिनका कहना है कि यहाँ हादसा का होना मामूल है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। रेडी बानों ने कब्जा किया हुआ है और दूसरा जो मिनी अड्डे बन चुके हैं वो सारे इधर ट्रक मेन रास्ते पे खड़े हो जाते हैं। आए रोज हादसा होते हैं। इस पे आने जाने में मसला पेश आता है। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने में और लेकर आने में काफी दुश्वारी पेश आती है। गंडा सिंह का इलाका ज़री एतबार से बहुत अहमियत का मुतमल है, मगर रोड पर तजावजात से न सिर्फ आम शहरियों को गुजरने में मुश्किलात हैं, बल्कि देहातों से शहर आने वाले ताजर हजरात भी परेशान हैं, जिन्हें ज़रूरी अजनास दूसरे इलाकों में पहुँचाने के लिए ट्रैफिक मसाइल का सामना है। गंडा सिंह रोड पर तजावजात माफिया के खिलाफ कसूर इंतजामिया की कार्रवाई न करना न सिर्फ वज़ीर-ए-आला पंजाब के सुथरा पंजाब की खिलाफ वर्जी है, बल्कि ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से यहाँ होने वाले हादसात का भी सबब है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहजाद, APN न्यूज, गंडा सिंह को। गड़ा मोड़ में कुत्ता मार मुहिम शुरू न हो सकी। आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद ने शहरियों को परेशान करके रख दिया। आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद गली मोहल्लों में ग्रोह की शक्ल में आजादी से घूमते फिरते नजर आने लगे। आवारा कुत्ते ग्रोह की शक्ल में जानवरों और राहगीरों पर हमलावर होते हैं। आवारा कुत्तों के काटने से कई जानवर और राहगीर जख्मी हो चुके, जिसकी वजह से तलबा तलबा स्कूल जाने से भी घबराने लगे। शहरियों ने आवारा कुत्तों को मारने के लिए अरबाब इख्तियार से फौरी इकदाम का मुतालबा किया। हसन अब्दाल सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों पर मौसमी बीमारियों ने हमला शुरू कर दिया। बच्चों के साथ बुजुर्ग अफराद में भी गला खराब, खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत में इजाफा। सर्द मौसम और खुश सर्दी पड़ने से शहरी बीमार होने लगे। बच्चे बड़े सभी खुश खांसी, नजला, जुकाम में मुब्तला होने लगे। हसन अब्दाल सिविल अस्पताल में मरीजों का रश बढ़ गया। डॉक्टर कहते हैं इससे बचने के लिए तमाम अफराद बशमूल बच्चे गर्म कपड़े पहने, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें, सुबह और शाम बिला जरूरत घर से बाहर निकलने से गुरेज करें, मास्क का इस्तेमाल करें। बारिश के बाद स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी में कमी से शहरियों को मौसमी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। सियालकोट में गुज़िश्ता 35 बरसों से नए कब्रिस्तान तामीर न होने के बायस कब्रिस्तानों में तदफीन की जगह न होने के बराबर, जिससे आवाम को अपने प्यारों की तदफीन में शदीद मुश्किलात का सामना। जबकि महकमा औकाफ के ज़ेर निगरानी कब्रिस्तानों के इंतजामात भी नाकिस तरीन है और शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कब्रिस्तान है, बड़ा कदीम कब्रिस्तान है, लेकिन ये हुण नवे कबर दफनाने लई जगह नहीं कोई भी, तो मजीद जगह होनी चाहिए। तो साड़ी यह इल्तजा है कि नवे कब्रिस्तान होना चाहिए ताकि आने वाले जेडे कोई मयत लैके आउंदे ने उन्होंने परेशानी ना होए। इस कब्रिस्तान दे विच जेडे कबर कंध ने उन्हां लई भी कमरा उन्होंने नहीं दिता दा। कब्रिस्तान की वाकई कोई सफाई नहीं हैगी। अहले इस्लाम का कब्रिस्तान है, मुसलमानों का कब्रिस्तान है, कोई देखभाल नहीं। औकाफ ने की करना, औकाफ की अपनी नफरी पूरी नहीं हैगी। वो कब्रिस्तान सांभे या दरबार का इंतजामात वगैरह संभाले, सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं है। अगर अंदर भी कोई सफाई करता तो सरकार के जोड़े मनने वाले ने वही करते हैं, इन्होंने को कोई अपना खाक रूप नहीं है। भेरा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम में खवातीन को मुश्किलात का सामना है। भेरा में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकूम के हुसूल के लिए सेंटर्स पर खवातीन का शदीद रश। खवातीन कहती हैं कई दिनों से पैसे के हुसूल के लिए आती हैं, लेकिन मुतादिद कोशिशों के बावजूद उनको रकम नहीं दी जाती। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੋਕਨ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਟਾ ਲਓ। ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ 10-10 ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ 20-20 ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ 500 ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 1000 ਲੈ ਰਿਹਾ। कितनी बार जी आ रहे हैं, पैसे नहीं पै देंगे, पैसे लगे हो ना कोई आधे नहीं बागा हो के ले लियो। मियां मेरा बीमार है, मेरा सतवां पहले तो जो पहले आने लगे जी उन्हें कोई मतलब पैसे का साडा चार्ज नहीं होया। ननकाना साहब में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम सेंटर पर मुबैना करप्शन, खवातीन सी रकम की तरसील में कटौती पर मुलजमान के खिलाफ FIR का इंदराज करवा दिया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में करप्शन की शिकायत पर सख्त कार्रवाई की गई। खवातीन ने इल्जाम लगाया कि उन्हें कम रकम दी जा रही है और जाली टोकन के जरिए पैसे बटोरे जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इदारे की डिप्टी डायरेक्टर तैयबा यासीन के हिदायत पर मुलजमान के खिलाफ थाना मांगटा वाला में FIR दर्ज करा ली गई। AC ननकाना वजीहा समरी ने कहा करप्शन के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी और अवाम को किसी भी किस्म के दबाव के बगैर शिकायत दर्ज कराने की तरगीब दी। गोजरा में म्यूनसिपल कमेटी की जांच से फ्रूट और सब्जी रेडियो पर 2000 रुपए माहाना टैक्स के नफाज के खिलाफ ताजरों और रेडी बानों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन कहते हैं ये टैक्स गैर मुनसिफाना और गरीब रेडी बानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है।
मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस टैक्स को खत्म किया जाए वरना एहतजाज का दायरेकार बढ़ाया जाएगा। एहतजाज मलका वाला चौक पर जारी है, 100 से ज्यादा अफराद शरीक हैं। डस्का में तजावजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन से शहर में कारोबारी हलकों में इज़्तिराब बढ़ रहा है। मरकजी अंजुम ताजरान का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें शहर भर की तिजारती तंजीमों के सदूर ने शिरकत की। इजलास में बे नोटिस बिल्डिंग गिराने और तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन पर सख्त एहतजाज किया गया। ताजिर रहनुमाओं ने कहा कि शहर का मंजर जंग की तबाहकारियों जैसा है और कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हो चुकी। मरकजी अंजुम ताजरान के सदर मियां अशरफ ने मुतालबा किया कि तजावजात के खिलाफ कार्रवाई नोटिस के बाद की जाए वरना ताजिर सड़कों पर आकर शटर डाउन हड़ताल करेंगे। डस्का पुलिस ने मरकजी अंजुम ताजरान के सदर को इजलास करने पर असिस्टेंट कमिश्नर के हुक्म पर गिरफ्तार कर लिया। लोधरा में एपका पंजाब के सदर चौधरी शफकत रसूल सिंधु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इलेक्शन से कबल मुलाजमीन के मसाइल हल करने के लिए वादे किए थे जो अभी तक पूरे न हो सके। उन्होंने कहा, ग्रेजुएटी में कटौती, पेंशन में कमी और रूल 17A के तहत मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी देने का कानून खत्म कर दिया गया। एपका एहतजाज कर रही है मगर हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं उठाया। एपका ने लाहौर में तमाम मुलाजमीन की यूनियंस का इजलास तलब किया। वाइस चेयरमैन हाजी फजलदाद गुज्जर और सूबाई जनरल सेक्रेटरी मियां रियाज अहमद ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया। शकरगढ़ में महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई, इलाका मकीनों के घरों में घुसने वाले हिरन को पकड़ लिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक ये जंगली हयात की बका के लिए एक अहम कदम उठाया गया जब नवाही गांव रामबड़ी के रिहायशियों के घरों में दाखिल होने वाला नायाब नस्ल का जंगली हिरन महकमा वाइल्ड लाइफ की कोशिशों से पकड़ा गया। इंस्पेक्टर आमिर चौधरी ने हिरन को तहवील में लेकर वो जंगल में आजाद कर दिया। ये इकदाम इलाके में जंगली हयात के तहफ्फुज के लिए अहमियत रखता है। अल्लाह की कुदरत के मनाजिर हमारे इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं। उनमें से एक मिसाल वो परिंदा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है। इस खूबसूरत परिंदे अबाबील पर कच्चा खूह से हमारे नुमाइंदे ज़िशान मलिक ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। एक छोटा तेज रफ्तार परिंदा है जो अपनी खूबसूरत परवाज और समाजी रवैये के लिए जाना जाता है। ये परिंदे अक्सर गर्मियों में नजर आते हैं और खुली फैजा, मैदानों और पहाड़ी इलाकों को तरजीह देते हैं। ये परिंदे ज्यादातर कीड़े मकोड़ों पर गुजारा करते हैं और ज़राअत के लिए बेहद फायदेमंद समझे जाते हैं। अबाबील का साइंसी नाम सवेलो है और इसे स्विफ्ट भी कहा जाता है। अगर साख्त की बात करें तो इसका जिस्म छोटा और पतला जबकि परों की साख्त लंबी और नोकीली होती है। अपनी परवाज में महारत रखने वाले ये परिंदे एक दिन में सैकड़ों मील तक का सफर कर लेते हैं। ये परिंदे घोंसले आमतौर पर पहाड़ी दराड़ों, इमारतों और दरख्तों पर बनाते हैं और इनका मस्कन एशिया, अफ्रीका, यूरोप और मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ हिस्सों में पाया जाता है। अबाबील का जिक्र कुरान करीम की सूरह फील में मौजूद है कि इसके जरिए अल्लाह ताला की कुदरत और कुरैश के खिलाफ अबाबील के किरदार को भी बयान किया गया है। अबाबील को इसी वजह से कुदरती मौजज़ा और अल्लाह ताला की तरफ से मददगार के तौर पर भी पेश किया गया है। अबाबील सिर्फ एक परिंदा नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत की जीती जागती निशानी है। ये परिंदा हमें कुदरती माहौल और दीनी तालीमात दोनों की अहमियत समझाता है। कैमरा टीम के साथ ज़ीशान मलिक, ABN न्यूज़, कच्चा खूह। चांगामागा के जंगल की बात बढ़े तो सबसे बड़ा हाथ से लगाया जाने वाला जंगल जिसमें सयाहों के लिए कश्ती रानी का इंतजाम किया गया। अंग्रेज दौर की ट्रेन से जंगल की सैर भी की जा सकती है। अपने नुमाइंदे मेहर वकार अनवर की रिपोर्ट देखिए। मांगा एशिया के सबसे बड़े जंगल की महताबी झील पर सयाहों की बड़ी तादाद सैर व तफरी के लिए आ रही है। सयाहों के लिए झूला पुल, चिड़ियाघर, महताब महल, कश्ती रानी का इंतज़ाम किया गया है। पाकिस्तान भर से सयाहों की बड़ी तादाद महताबी झील पर आती है। फैमिलीज घरों से मुख्तलिफ किस्म के लजीज खाने पका कर लेकर आती है। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ की मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है और हम ट्रिप में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लगा है क्योंकि एक तो ऐसा माहौल आपको साफ़ सुथरा और जंगलात का आपको मिलता नहीं है लाहौर के अंदर तो ख़ास तौर पर, और बाकी देखा जाए तो मैन मेड जंगल है काफ़ी, मतलब कि अप्रिशिएट करने चाहिए गवर्नमेंट के इस स्टेप को। और हमें तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि शहर से पास ही ऐसी साफ़ शफाफ जगह और पार्क और इसमें आपको ऐसे बाकी चीज़ें भी मिले, झूले वगैरह भी, और यहाँ पे एक झील भी है, ट्रेन भी है। काफ़ी मज़ा किया हमने यहाँ पर। मतलब कि एनवायरनमेंट वगैरह बहुत अच्छा है और आप लोग को भी अपनी फैमिलीज वगैरह के साथ आना चाहिए। सयाहों का कहना है कि जो एक बार चांगामागा जंगल की महताबी झील की सैर करता है इसका दिल दोबारा इसी झील पर लाने पर मजबूर हो जाता है। सांस के हवाले से भी बहुत प्यारी जगह है। कैमरामैन उमार सरवर के साथ मेहर वकार अनवर, ABN न्यूज़, चूनिया। अहमदाबाद में नौजवानों के लिए आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया जिसमें नौजवान खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट के साथ साथ इनामात भी दिए गए। जावेद यूसुफ विर्क से मजीद जानते हैं। जावेद बताएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला के इलाका अहमदाबाद के एक फिटनेस क्लब के अंदर, जहाँ पर और रेसलिंग टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जहाँ पर नौजवानों को सर्टिफिकेट के साथ साथ जीतने वालों को इनाम से भी नवाजा गया। इस वक्त मेरे साथ यहाँ मेहमान खुसूसी मौजूद हैं चौधरी अब्दुल्ला, उनसे बात करते हैं। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं जी तमाम लोगों का बहुत खुशखबरी हूँ जिन्होंने इस इवेंट में हिस्सा लिया है, जो करवा रहे हैं और जो प्लेयर इसमें खेल रहे थे। ये जो लोगों की हौसला अफजाई होती है वो जो है लोगों को चाहिए कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, तो लोगों को जो है हौसला अफजाई दें ताकि लोग गेमों में जो है ना ज्यादा है। मैं हूँ लियाकत अली भट्ट, स्पोर्ट्स डिवीजन गुजरात चेयरमैन जी। आज मैं यहाँ पर एज ए ऑब्जर्वर आया था और मैं बड़ा खुश हुआ यहाँ पर देख के गुजरांवाला की आवाम के अंदर, मोड़ाना भी की आवाम के अंदर बहुत टैलेंट है और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस टैलेंट को हम लेकर दुनिया में घूमेंगे और ये नेशनल तक इन बच्चों को लेके जाएंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे ए मास फिटनेस क्लब का। इस वक्त मेरे साथ दोनों मेहमान खुसूसी मौजूद थे। उनका कहना था कि नौजवान जो नस्ल है वो नशे जैसी लानत और में मुब्तला रही है। इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ जब नौजवान आगे आएंगे तो वो अपने मुआशरे में एक मुस्बत किरदार अदा कर सकेंगे। जी रहीम यार खान, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने फिश पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी दोस्तों के हमरा खुले आसमान तले गर्मा गर्म मछली खाकर सर्द मौसम को एंजॉय करें। उजैर उल हक चौधरी से मजीद जानते हैं। यार खान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही रहीम यार खान के शहरियों ने जो है वो मुख्तलिफ मछली पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरी मनपसंद मछली जो है खाने में मसरूफ़ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्टॉल सजा है, यहाँ पर तमाम किस्म की जो मछली है वो दस्तयाब है, जिसमें डमरा, रौ और सिल्वर जो मछली है वो ज़्यादातर शहरियों की मनपसंद मछली बन चुकी है। मछली की मांग में इजाफा हो चुका है। हमारे साथ शहरी मौजूद है और दोस्तों के हमरा जो है वो आज रात जो है मछली इंजॉय करने के लिए, मछली पार्टी करने के लिए मौजूद है। बताइएगा, सर्द मौसम है, गर्मा गर्म मछली है, क्या कहेंगे? जी देखें कि मौसम तब्दील हुआ है तो हम दोस्तों ने सब ने प्रोग्राम बनाया कि जाके मछली खा के आते हैं। तो यहाँ पर आए हैं। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, जो पिछले साल 1000 रुपये किलो मछली मिल रही थी, इस दफ़ा वो 1700-1800 रुपये किलो है। शहरियों की बात सुनिए आपने। शहरी जो है वो ना सिर्फ इन स्टॉल से मछली से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं बल्कि अपने घर वालों के लिए भी पैक करवा कर गर्मा गर्म मछली लेकर जा रहे हैं। आपने बात सुनी, शहरियों ने मुतालबा किया है ज़िली इंतज़ामिया से, हुकूमत वक्त से कि सर्दियों में कम से कम इन मछली के रेट्स को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी भी इसको खरीद कर खा सके। लगिया में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों ने चिकन सूप के स्टॉल्स का रुख कर लिया। मोहम्मद आसिफ हमारे नुमाइंदे इसी पर मजीद बताएंगे। आसिफ कहिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह लिया में भी शदीद सर्दी का राज है और यहाँ पर जो सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने जो है चिकन सूप के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। शहरी जो है सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए गर्म मशरूबात के साथ साथ जो है मुख्तलिफ जो खाने हैं उनसे भी लुत्फ़अंदोज़ और चिकन सूप का इस्तेमाल जो है वो शहरियों ने शुरू कर दिया। यहाँ पर मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। कारोबार सूप माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता है और बहुत अच्छा होता है, सर्दियों के लिए भी मुफीद होता है, सेहतमंद के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। यहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो जो ही यहाँ पर लिया शहर और जो गिरदनवा के इलाके हैं वहाँ पर जो ही सर्दी का आगाज़ होता है तो ये चिकन सूप के स्टॉल जो है शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है ये लगा दिए जाते हैं, जहाँ पर शहरी जो है सर्दी की शिद्दत को कम करते हैं और जो मुख्तलिफ खाने हैं जैसे कि यहाँ पर जो चिकन सिज्जी है और चिकन सूप है उससे लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं और यहाँ पर इन गर्म खाने जो खाकर सर्दी की शिद्दत को कम करते हैं। जी सर्दियों में बतौकी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गर्मा गर्म जलेबी के स्टॉल सज जाते हैं। शहरी सर्दियों में सौगात को बड़े शौक से खाते हैं। सुफियान विर्क ने रिपोर्ट तैयार की है। जलेबी 1000 साल कदीमी सौगात है जो बच्चों और बड़ों की यकसा पसंद है। लच्छेदार, चाशनी और मिठास से भरपूर गर्मा गर्म जलेबियां अपनी लज्जत और जायके के एतबार से अपनी मिसाल आप होती हैं। मौसम सरमा की आमद के साथ ही शहर भर में हलवाइयों की दुकानों और शाहराहों पर जलेबी के स्टॉल सज जाते हैं और इन स्टॉल पर शहरियों का खासा रश नजर आता है, जहां शहरी मिठास से भरी गर्मा गर्म जलेबियां खाकर खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सर्दी का बेहतरीन तोहफा है, अच्छी और म्यारी एक जलेब है। सर्दी दे विच बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हुंदी है, बड़े शौक दे नाल बच्चे वड्डे भाई सारे असीं आप बड़े शौक नाल खाने आ और घर भी बच्चों वास्ते लेके जाने। जलेबी की तैयारी के लिए मैदे में सबसे पहले दही को मिलाकर उसे खूब मिक्स किया जाता है
और उसके बाद कॉर्नफ्लोर को मिलाकर इसे अच्छे तरीके से मटेरियल तैयार कर दिया जाता है। मटेरियल तैयार होने पर इसे बारीक मलमल के कपड़े में डालकर बारीक सुराख के जरिए तैयार शुदा मटेरियल को लच्छेदार बनाकर घी में डाल दिया जाता है। कैमरा टीम के साथ सुफियान विरक, ABN न्यूज, पत्तोकी। खबर देंगे खैबर पख्तूनख्वा से। सवात में फायरिंग से 2 वाकयात, फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक पहला वाकया सवात के इलाके गुलकदा में पेश आया, जहां नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद कत्ल। दूसरा वाकया मंगोरा में पेश आया, नामालूम अफराद की फायरिंग से 30 साला नौजवान जाँ बहक हो गया, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। लकी मरवत में डकैती की मुख्तलिफ वारदातों में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान सैफुल्ला जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। वकूए के खिलाफ लवाहिकीन सरापा एहतजाज लाश चौक पर रखकर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। नौशहरा में फायरिंग से 1 शख्स कत्ल जबकि 2 जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक लाल कुर्ती बाजार में मुलजिमान की फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। वाक़े के बाद मुलजिमान फरार हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बटाग्राम शमलाई में खातून के कत्ल केस का ड्रॉप सीन, मकतूला को अपने वालिद और चचाजाद भाइयों ने मिलकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जमीन की खातिर कत्ल होने वाली खातून के कत्ल में उसका बाप भी शामिल। असल मुलजिमान गिरफ्तार हो गए। पब्बी के इलाके तारू जब्बा में नामालूम डाकुओं ने बैंक को लूट लिया। इलाका मकीनों के मुताबिक डकैत 1 करोड़ से ज्यादा रकम और सोना ले उड़े। क्राइम सीन और पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस कार्रवाई शुरू होने के बाद किसी को भी बैंक के करीब जाने की इजाजत नहीं। हरिपुर में जाली नोटों से माल मवेशी खरीदने वाले 2 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक जाली नोटों के हवाले से तिजारती मराकज, पेट्रोल पंप मालकान और दीगर मार्केट के दुकानदार परेशानी में मुब्तला। ताहम निशानदही पर पुलिस ने जाली नोटों से माल मवेशी खरीदने वाले 2 मुलजिमान को रंगे हाथों पकड़ लिया। अपर चित्राल में सड़कों की हालत इंतहाई खराब। महकमे NHA सड़क से बर्फ और मलबा हटाने को तैयार नहीं। राह चलते गाड़ियों और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। करीमुल्लाह ने रिपोर्ट तैयार की है। हाल में जनवरी के पहले हफ्ते में शदीद तरीन बर्फबारी के बाद गुज़श्ता 1 हफ्ते से मतला साफ और धूप निकली हुई है। इसके बावजूद महकमा NHA की जानिब से ताहाल मेन चित्राल, शंदूर, गिलगित शाहराह से बर्फ और मलबे की सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से राह चलते गाड़ियों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह रहे कि चित्राल, बूनी, शंदूर, गिलगित रोड दिफाई अहमियत के हामिल शाहराह है। हंगामी सूरत हाल में बहाली के लिए करोड़ों रुपए पहले ही ठेकेदार को अदा किए जाते हैं। इसके बावजूद इस सड़क में से बर्फ और मलबा हटाने के बजाय मुतालिका महकमा और इंतजामिया ख्वाब खरगोश की नींद सोए हुए है, जिसकी वजह से इस सड़क में से गुजरने वाले शदीद तकालीफ से दो चार है। करीमुल्लाह, ABN न्यूज, चित्राल। तहसील तनावल से मानसेरा शहर को मिलाने वाली मेन शाहराह नवाब रोड को जिले इंतजामिया ने लावारिस छोड़ दिया। तनावल से चंगेज खान तनौली की रिपोर्ट देखिए। वादिया तनावल और लोअर तनावल के इलाकों को मानसेरा शहर से मिलाने वाली मेन शाहराह लसन नवाब तनावल इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है, जबकि ज़िली इंतज़ामिया और NHA की खफलत की वजह से माइनिंग माफियाज ने फुल्ला से लेकर मानसेरा तक रोड के किनारे ग्रेनाइट और ग्लासमोरा पत्थर के दर्जनों अड्डे बनाए हुए हैं, जहां से 22 व्हीलर्स ट्रेलर लोड अनलोड होते हैं। छांजा गांव से बैदला तक अक्सर ग्लासमोरा पत्थर का स्टॉक रोड पर फैला होता है, जिससे कई हादसा रूनुमा हो चुके हैं। अक्सर बड़ी गाड़ियां रोड पर खड़ी होती हैं, जो ट्रैफिक में रवानी के खलल के साथ साथ हादसे का सबब बन सकती हैं। ये गाड़ियां और लोडर्स रोड सेफ्टी पर अमल ना होने की वजह से रोड पर गर्द गुबार धुआं उड़ाते रहते हैं, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। संजीदा अलकू का कहना है कि ये रोड नॉर्मल ट्रैफिक के लिए बनाया गया था। 8 टन वजन डालकर ले जाने वाले व्हीकल ट्रालों को रोड तबाह करने की इजाज़त किसने दे रखी है? दूसरी तरफ बैदला गांव से लेकर देवग्राम गांव तक निकासी आप को रोड पर छोड़ा हुआ है, जिससे रोड तबाह हो गया है। अवाम ने DC मानसेरा और NHA और दीगर ज़िम्मेदार इदारों से दरख्वास्त की है कि वो हमारे कौमी असासे को माइनिंग माफिया के रहमो करम पर ना छोड़ें। बसूरत दीगर हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। कैमरामैन एजाज अहमद के साथ जंगेज खान तनोली, ABN न्यूज़, तनावल। मानसेरा में फंड्स की कमी के बाद शहरियों को पानी की फराहमी में शदीद मुश्किलात का सामना। महकमे पब्लिक हेल्थ की पुरानी स्कीमों की मियाद मुकम्मल हो चुकी, जिसके बायस आने वाले दिनों में पानी की किल्लत और बोरान का खदशा है।
उन्होंने मजीद कहा, अगर फंड दस्तियाब हुए तो नए ट्रांसफार्मर और पंपिंग मशीन खरीद कर पानी की फराहमी में बेहतरी लाई जा सकती है। सूबाई हुकूमत की जानिब से सियाहत को फरोग देने के हवाले से इकदाम को शहरियों ने खूब सराहा। शहर भर के पब्लिक पार्क में शहरियों का तांता बंद गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सियाहों के फरोग के लिए आसन इकदाम। शिमला पहाड़ी समेत मुख्तलिफ पार्कों की तंजीम व आराइश से शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। खानपुर शहर में मौसम सर्दी पड़ते ही खानपुर के बासियों और सयाहों ने सर्दी से बचाव के लिए गरम गरम मछली खाने के लिए फिश पॉइंट्स और ढाबों का रुख कर लिया। फिश पॉइंट पर आने वाले शहरियों और सयाहों को उनकी पसंदीदा मछली फ्राई और ग्रिल करके सलाद सिरके के साथ खाने के लिए पेश की जाती है। आपको बताएं, इसी तरह ग्रिल मछली को मुख्तलिफ अक़साम के मसाला जात लगाकर कोलों पर हल्की आंच पर बारबेक्यू किया जाता है। बड़ी तादाद में सयाहों ने इस इलाके का रुख कर लिया। शहदाद कोट में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ भाग। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। शहदाद कोट के इलाके कायम चांडियों में दरीना दुश्मनी पर मुलजमान के घर पर हमला, फायरिंग से बाप और 2 नौजवान बेटे कत्ल हो गए, मुलजिम फरार। लाशों को मीरू खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर से खबर देंगे। बरनाला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के आबाई जिला और वज़ीर दाखिला के आबाई हल्के के गांव सरदारी में गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के आबाई जिला में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सरदारी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जहां स्कूल की 4 दीवारी और वॉशरूम्स मौजूद नहीं। 2 कमरों पर मुश्तमिल मिडिल स्कूल की छत बारिशों में टपकती है और छतों में दरारें भी पड़ चुकी हैं। तो उनके पास फर्नीचर नहीं है बैठने के लिए। अगर आप छत की हाल देख लें, जो है वो एक ही रूम है जिसकी छत जो है वो इतनी जो है वो खस्ता हाली का शिकार हो गई है कि किसी वक्त भी वो गिर सकती। स्कूल की तालिबात ने ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वॉशरूम्स की अदम मौजूदगी की वजह से उन्हें करीबी घरों में जाना पड़ता है। यहाँ पे हमारे स्कूल में वॉशरूम नहीं है, हम वॉशरूम करने के लिए किसी और के घर में जाते हैं तो हमारा टाइम ज़ाया होता है, इसलिए यहाँ पे वॉशरूम बनाया जाए। अहले इलाका ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया है कि स्कूल में वॉशरूम्स और फर्नीचर फराहम किया जाए ताकि तलबा की मुश्किलात कम हो सकें। तता पानी में गनी मालनी रोड के नाकिस तामीर के खिलाफ इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज किया। दोनों तरफ की गाड़ियों की लंबी लाने लगे। मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना। नाकिस मटीरियल की वजह से सड़क टूट फूट का शिकार है। इंतजामिया ने कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज को खत्म करवा दिया। डोडियाल शहर में पार्किंग न होने की वजह से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों और हादसात की शरह में इजाफा हो गया। तहसील डोडियाल में सिटी पार्किंग के मौसर इक़दाम न होने की वजह से ट्रैफिक जैम और हादसात मामूल बन चुके हैं। कारोबार जिंदगी बुरी तरह मुतासर है, जबकि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। जेनम वैली पुलिस कांस्टेबलान की भर्ती, बेरोजगार नौजवानों की बड़ी तादाद इंटरव्यू देने पहुंच गई। पुलिस कांस्टेबलान की 13 असामियों पर 653 मर्द उम्मीदवारों के कागजात जांच पड़ताल हुई, जबकि 75 जो है वो खवातीन ने भी इस भर्तियों में किस्मत आजमाई की। खबर दें गिलगित बल्तिस्तान से। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान कहते हैं, सूबे में गवर्नर्स की बेहतरी और शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। उनका मजीद कहना था, मफाद आमा के मनसूबों में बेज़ाब्तगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला मुआवना कमीशन को हिदायत की कि नेक नीयती और मेरिट पर काम करे और 262 मुख्तलिफ मनसूबों की इंक्वायरी रिपोर्ट्स पर अमल दरामद के हवाले से तफसीली रिपोर्ट तलब की। वज़ीर आला ने किराए पर डीजल जनरेटर के इस्तेमाल और महकमे बरकियात में मुबैना बेज़ाब्तियों की इंक्वायरी का हुक्म दिया। साथ ही तांगीर में लिंक रोड की तामीर में बेज़ाब्तियों की तहकीक की हिदायत की।